जब आधी रात में पूरा संसार सो रहा था, तब कैलाश पर डमरू की ऐसी गूंज उठी कि देवता भी थर्रा गए। कहा जाता है उस रात भगवान शिव ने एक ऐसा रहस्य खोला जिसने सृष्टि का नियम ही बदल दिया। क्या आप जानते हैं वो रहस्य क्या था? अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था। चारों ओर शून्य था, न दिन था, न रात, न धरती थी, न आकाश। उसी समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की और भगवान विष्णु ने उसका संचालन किया। लेकिन इस सृष्टि को धारण करने के लिए एक अदृश्य शक्ति की आवश्यकता थी, जो काल से भी परे हो, मृत्यु से भी ऊपर हो और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट सके। वही शक्ति थे भगवान महादेव, जिन्हें हम शिव कहते हैं। शिव केवल देव नहीं, महादेव हैं। वे न जन्म लेते हैं, न मरते हैं। वे अनंत हैं, निराकार हैं, और फिर भी भक्तों के लिए साकार रूप धारण करते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा बहती है, गले में विष और शरीर पर भस्म है। वे संहार के देव हैं, लेकिन साथ ही करुणा के सागर भी हैं। एक बार पृथ्वी पर भारी पाप और अधर्म बढ़ गया। राजा अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए, ब्राह्मण धर्म भूल गए और साधु संतों पर अत्याचार होने लगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना की कि वे पृथ्वी की रक्षा करें। महादेव ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करेंगे, उसी दिन अधर्म का अंत होगा। इसी समय एक गरीब शिकारी था, जिसका नाम था चित्रभानु। वह जंगल में शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उसे न पूजा का ज्ञान था, न व्रत का, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं दया और करुणा थी। एक दिन वह शिकार की खोज में भटकते भटकते घने जंगल में चला गया। रात हो चुकी थी, उसे भूख और प्यास लगी थी। तभी उसने दूर से एक सरोवर देखा और वहीं एक बेल का वृक्ष भी था। उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन चित्रभानु को इसका ज्ञान नहीं था। वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया ताकि रात में सुरक्षित रह सके। ठंड से बचने के लिए उसने पत्ते तोड़े और नीचे फेंकने लगा। अनजाने में वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरते गए। साथ ही रात भर वह जागता रहा ताकि जंगली जानवरों से बच सके। इस तरह उससे अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत और जागरण हो गया। सुबह होते ही जब वह नीचे उतरा, उसने देखा कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े हुए हैं। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। चित्रभानु भय से कांपने लगा, लेकिन शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शिकारी, तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन सच्चे भाव से मेरी पूजा की है। आज महाशिवरात्रि की पवित्र रात थी और तुमने बिना जाने ही व्रत, जागरण और बेलपत्र अर्पण किया। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। चित्रभानु ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, बस आप पर भक्ति चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुम्हारे सभी पाप मिट गए, तुम मोक्ष के अधिकारी हो। इसके बाद चित्रभानु ने शिकार करना छोड़ दिया, तपस्या करने लगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। इसी कथा के आधार पर हर वर्ष महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जो भी इस रात सच्चे मन से शिव की आराधना करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का दिन है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग है। यह अहंकार त्याग कर भक्ति में लीन होने का अवसर है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन होता है, इसीलिए यह रात अत्यंत पवित्र मानी जाती है। शिव अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं, बशर्ते भक्त का मन निर्मल हो।